वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। बोरा केव देखने के बाद मैं जा रहा हूं वाटरफॉल देखने, कटकी वाटरफॉल। कटकी वाटरफॉल यहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर है। वहां जाने के लिए आपको सबसे पहले बोरा रूरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ट्रांसपोर्टेशन चलाया जाता है। आपको वहां जाना होगा। अगर आपके पास अपनी कार है तो आप वहां जाइए, कार पार्किंग में खड़ा कीजिए और उसके बाद वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है उससे आप जाएंगे आगे। अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। ये वाटरफॉल की पिक्चर। और फाइनली मैं ऑटो से पहुँच गया बोरा रूरल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस। इस ऑफिस में आप पहले से बुकिंग करा सकते हैं। पहले से बुकिंग अगर नहीं करा पाते हैं तो आप डायरेक्टली बिना बुकिंग के जाएं और यहाँ पर अपना स्लिप कटाएं। स्लिप कटाने के बाद आपको पर्ची मिल जाएगी। फिर अगर आप फैमिली के साथ हैं, 7-8 लोग हैं आपके साथ, तो आप एक कार में फुल हो जाएंगे, वो तुरंत चल देगा। और अगर आप मेरी तरह सिंगल हैं तो आपको उस गाड़ी को भरने का इंतज़ार करना होगा। जब तक वो भरती नहीं है, जब तक ये लोग चलते नहीं हैं। अपना बिजनेस है, नो इशू। फाइनली स्लिप कटने के बाद, सीट भरने के बाद हम चल दिए वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये जैसा कि मैंने बताया 7 किलोमीटर लगभग बोरा केव से दूर पड़ता है और विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर दूर। फाइनली हम पहुंच गए जहां पे हमको यहाँ छोड़ा। जहाँ ही उतारेंगे वहाँ से आपको 100-200 मीटर पैदल चलना होगा, 200 से 250, और इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ और आपकी स्पीड कितनी है। ये पहाड़ी की ऊपर है वाटरफॉल, तो यहाँ का रास्ता आपको सावधानी से आना जाना पड़ता है। और अगर हाँ आप कुछ भूल चुके हैं बोरा केव में खाने का, तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ भी आपको बैम्बू चिकन मिलेगा और जो कुछ वहाँ पर है, गन्ना, ऑलमोस्ट लगभग चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं सिवाय शॉपिंग के। कुछ ख़रीद नहीं सकते, यहाँ ज़्यादा कुछ लगाते नहीं लोग, लेकिन खाने का पूरा आपको मिलेगा। तो मैं ट्रैक करता हुआ फाइनली देखना चाहता हूँ कि वाटरफॉल, जिसका गूगल पे ही बहुत कुछ दे रखा है, तो वो है कैसा। फाइनली जब आप ट्रैक करते हुए पैदल चलते हुए जा रहे होते हैं तो आपको दिख जाता है ये और भी रास्ते हैं जहाँ से लोग आते हैं। ये गन्ना, पानी की बोतल, ये आपको यहाँ ईजीली मिल जाएगी। ये वाटरफॉल जो है नेचुरल है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ लोग आते हैं और नहाते भी हैं। अगर आपको नहाने का मन है, बहुत सारे लोग यहाँ नहाते हैं, बट मैंने नहाना यहाँ चूज़ नहीं करा। पहली बात तो ये बहुत पत्थर हैं तो पैर स्लिप हो गया। दूसरा, नहाने के बाद मेरा कोई प्लान नहीं था कपड़े चेंज करना फिर वो रखना, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं नहाया। लेकिन अगर आपको मन है पहले से प्लान करके हैं तो आप यहाँ नहा सकते हैं। और फैमिली पिकनिक पॉइंट आप कह सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब का ये एरिया है, पर्सनली मुझे लगता है आप इसको अवॉइड करें। और वाटरफॉल है, इसको नायग्रा वाटरफॉल ना समझें, ठीक है। आप फ्री हैं, सिंगल हैं तो आ सकते हैं, चले आएँ, जैसे मैं भी आ गया। लेकिन फैमिली के साथ रिस्क ना लें, क्योंकि आप चलेंगे तो गिर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये ऊपर से आता हुआ, इस वाटरफॉल्स के बारे में कहा जाता है कि ये गोत्सानी रिवर से यहाँ तक आता है और ये शायद ऑलमोस्ट 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और कहीं ना कहीं ये भी लोग कहते हैं कि ये विशाखापट्टनम से जो नदी आ रही है उसका पानी ये यहाँ पर आता है। आप यहाँ पे आके पिक्चर खींच सकते हैं, पानी में नहा सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आप बोरा केव में चिकन नहीं खा पाएँ, बैम्बू चिकन, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। पे आने की टाइमिंग की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है। बात वाटरफॉल के आसपास में कोई भी रहने का सिस्टम नहीं है, तो ऐसा ना सोचें कि आप यहाँ रुक पाएंगे। आपको दूर ही जाए, या तो विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा या बोरा केव के पास बस स्टैंड है तो वहाँ आप जा सकते हैं। टिकली बोरा केव के पास नहीं है, बट बोरा बस स्टैंड जाएंगे तो वहाँ पर आपको होटल्स वगैरह आप देख सकते हैं, बट वाटरफॉल के आसपास नहीं है कुछ भी। इसलिए टाइम से आएँ और यहाँ पर टाइम से जाएँ। यहाँ आने के बाद ये वाटरफॉल, इसकी लोकेशन, सिचुएशन देखने के बाद पर्सनली जो मुझे फील हुआ कि
इतना वर्थ इट ये प्लेस नहीं है। हाँ, आप फ्री हैं, आ जाइए, नो डाउट, बट उतना वर्थ इट नहीं है कि आप इसमें अगर आप कहीं जाना है या एक दिन में एक ही प्लेस विज़िट कर सकते हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, बस नाम है, गूगल पे एंट्री है और जो भी है, बट वाटरफॉल जैसा इसमें उतना है नहीं। तो पर्सनली मेरे ख्याल से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सब घूमने के बाद मैंने थोड़ा सा ताइची, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट कहीं ना कहीं हुआ इस पे यहाँ आने के बाद, तो माइंड को अपना रिलैक्स करते हुए। पब्लिक मेरे को देख रही है लेकिन मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे लगा टाइम मेरा ख़राब हो गया। मुझे वापस भी जाना है, अब देखते हैं मेरी ट्रेन तो नहीं छूट जाए। तो वाटरफॉल से आने के बाद मैं पहुँचा बस स्टैंड नहीं पहुँचा, मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, जो कि सन्नाटा है। मेरी ट्रेन छूट चुकी है और मुझको रात यहीं काटनी होगी। आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं है, स्टेशन पर भी सिर्फ 1 या 2 लोगों की ड्यूटी है और रात भर कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। बड़ा स्टेशन है नहीं, यहाँ कोई सुपरफास्ट कुछ भी नहीं आती। एक आध बंदा मिला मेरे को, उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है, अब एक ही बंदा है, कह तो दिया उसने, अब देखते हैं रात यहीं पर हम काटते हैं, अपना लगाएंगे होटल जो हम साथ लेके घूम रहे हैं। मेरे पीछे 6:04 हो रहे हैं और अंधेरा हो चुका है, जंगल है, कोई ट्रेन नहीं है, मुझको यहीं खाना है, यहीं सोना है। अब ये एक रिस्क है या अच्छा है या क्या है, ये तो अब कल पता लगेगा रात काटने के बाद कैसी कटती है रात। मैं चला अपने टेंट में सोने, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब तो जान हथेली पे लगा दी और